हेलो स्टूडेंट, अगर 10th क्लास की यूपी बोर्ड में हो तो ये हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होने वाले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे कहता हूँ 100% यही से क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि हर साल ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसको छोड़ते हो तो यार अपने समझ लो कि 2024 बोर्ड एग्जाम में यार ये 20 नंबर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, जितने क्वेश्चन है आपको एमसीक्यू भरना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जितने 21, 22, 23 में क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी एमसीक्यू क्वेश्चन 2024 में जरूर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट कर देगा। इससे पहले अगर वीडियो पे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यहाँ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दीपदान एकांकी के लेखक पूछ रहा है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रेमचंद्र दिया हुआ है, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर तीसरा दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या चौथा दिया अगेन। तो फिर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसको आपके OMR शीट पर भरना होगा। तो इसमें से ये दीपदान एकांकी के लेखक कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए। ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। ये हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे देखो कोई कौन सा है, तो वीडियो को बिल्कुल इसके मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अब बताना कलम के सिपाही का लेखक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अमृत राय, धर्मवीर भारती, या फिर विष्णु प्रभाकर, या फिर हरिवंश राय बच्चन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अमृत राय, ठीक, कलम के सिपाही है, ठीक है। कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय है, तो यार ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है, कंकाल किसकी रचना? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना समझ लो ये क्वेश्चन आने वाले 2024 के बोर्ड एग्जाम में। अब देखो कंकाल किसकी रचना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 लेखक का नाम दे दिया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रेमचंद्र होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया, फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर रामचंद्र शुक्ल। इसमें से अगर पता हो तो भाई कमेंट बता देना कि कितने क्वेश्चन आप कर पाए, इसलिए अपने क्वेश्चन को भी गिनते रहना कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आते हैं। तो इसमें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन ये है, शिक्षा और संस्कृति रचना के लेखक कौन है? ठीक, शिक्षा और संस्कृति लेखक कौन है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये शिक्षा संस्कृत लेखक कौन है सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो गया। अब देखो 5वां क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? अब इसमें विधा बतानी है, जीवनी है, निबंध है, या फिर कहानी है, या फिर उपन्यास है। तो आवारा मसीहा क्या है? जीवनी है। अगर पूछ ले किसने लिखा था, इसका लेखक कौन है, तो अमृत है। ऊपर एक क्वेश्चन कर चुके हो। अब देखें 5 क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर यहाँ पर छठा क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो छठा क्वेश्चन कौन सा है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा घुमाने वाला है क्वेश्चन। अब देखो ये ऊपर 2 ऑप्शन दिया हुआ ना, बिल्कुल सेम है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पक्का ये क्वेश्चन यहाँ पे ये लगा चले आते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? रचना इसे लेखक किसने कौन थे? ये रचना के लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं करना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नाम जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। और देख लो दूसरा और 7वां क्वेश्चन देख लो कौन सा है। अब 7वां क्वेश्चन देख लो, इसमें कौन सा है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अब इसके लेखक बताने हैं कौन इसके अतीत के चलचित्र है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुलाब राय है, या फिर धर्मवीर भारती है, या फिर महादेवी वर्मा है, या फिर धर्मवीर भारती है। तो इसमें इस अतीत के चलचित्र के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, ठीक है। तो महादेवी वर्मा ऑप्शन सही हो गया। अब 8वां क्वेश्चन देख लो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यात्रा के पन्ने किसकी रचना है? अब देखो यार यात्रा के पन्ने ना, ये तो नाम से ही लग रहा है कि यात्रा दिया हो, तो यात्रा वाला ऑप्शन सही हो गया। तो बस कुछ नहीं करना है इसमें, यात्रा टिक कर देना है। अब 5वां क्वेश्चन देख लो, क्या भूलूं क्या याद करूं के रचयिता कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से महादेवी वर्मा है, या फिर अमृत राय है, या फिर प्रेमचंद्र, या फिर हरिवंश राय बच्चन है। ये हरिवंश राय बच्चन सही हो जाए, ठीक है। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने लिखी थी क्या भूलूं क्या याद करूं, रचयिता के लेखक थे, ठीक। यहाँ पे 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां क्वेश्चन देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ 15 से 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को, इसलिए जितने क्वेश्चन पहले इसको याद कर लेना है, इसको सबसे पहले तैयार करना, फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो तैयार करना अलग से। अब देखो 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि ठलुआ क्लब के लेखक कौन है? ठलुआ क्लब, ठीक है, ये रचना है ठलुआ क्लब, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है ये बताना है, ठीक है। बाबू गुलाब राय हो गए, फिर अमृत राय हो गए, फिर महादेवी वर्मा, या फिर अज्ञेन, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन में से यार ऑप्शन सही होगा पहला वाला गुलाब राय। यहाँ पर 10 क्वेश्चन होगा। अब देखो 11वें क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो फिर दोस्तों यहाँ पे 11वें क्वेश्चन में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर देख लो, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी की पहली कहानी पूछ सकता है, पहली लेखक पूछ सकता है, या फिर पहला उपन्यास पूछ सकता है। तो इसमें सभी ये सब पहला वाले बहुत जल्दी बहुत तो ये पहली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद कर लेना। पहली कहानी हो गई, पहली उपन्यास हो गया, पहला लेखक हो गया। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहली कहानी पूछ रहा है तो कौन सा होगा? प्रेमचंद्र तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये लेखक है। रचना पूछा है तो इंदुमती ये रचना हो गई। पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती रचना, मतलब पहली कहानी है इंदुमती। अब देखो, त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या होता है? त्यागपत्र जो है लेखक का नाम बताना। त्यागपत्र की रचना है, लेखक का नाम बताना है। तो प्रेमचंद्र है, जैनेन्द्र कुमार है, या फिर रामचंद्र शुक्ल है, या फिर जयशंकर प्रसाद है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया, जैनेन्द्र कुमार, जो कि त्यागपत्र के लेखक थे, ठीक है ना। अब देखो 12वां नहीं हो गया, 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये 13वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि 13वां क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। अब इसमें बताना ही कहानी रामचंद्र शुक्ल की है। अब तुम यहाँ पर इसमें देखो, उसने कहा था, ये हो सकता है, या फिर दुलाई वाली, या फिर इंदुमती। देखो इंदुमती कहानी तो है, बट रामचंद्र शुक्ल जी की बतानी है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो गया, 11 वर्ष का समय, ठीक। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन हो गए। 14 क्वेश्चन देख लो आगे कौन सा है। ये 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवनी है। अब बताना जीवनी एक विधा होती है। ये जीवनी किस इसमें से कौन सी है? 4 रचना दे देगा आपको, ठीक है। इसमें पूछेगा जीवनी कौन सी है। या फिर बसेरे से दूर, ये हो गया, नहीं होगा। ये चिंतामणि, ये भी नहीं है। और ये शाश्वती, ये भी नहीं है। देखो जीवनी पूछा तो कलम का सिपाही जीवनी है, ठीक है ना। अमृत राय ने लिखा था, ठीक, अमृत राय ने लिखा था, ये कलम का सिपाही जीवनी है। अब देखो 15वां क्वेश्चन देख लो, एक घूंट के। अब 15वां क्वेश्चन यहाँ देख लो, एक घूंट के लेखक का नाम बताना है। अब यहाँ पूछ रहा है एक घूंट ये रचना है, इसके लेखक का नाम पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, या फिर तीसरा है राम कुमार वर्मा, या फिर चौथा है अगेन। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? अब देखो एक घूंट जो है ना, ये जयशंकर प्रसाद का है, ठीक। इस पे जीवन परिचय भी याद कर लेना। जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जितनी रचना है सब याद कर लेना। इधर एक घूंट हो गया, आंसू, झार, झरना, लहर, जितना है ये सब जयशंकर प्रसाद की। इसको अच्छे से याद कर लेना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। और जो है एक मैंने यहाँ पे बताया था कि पहली कहानी हो गई कौन सी? इंदुमती है। अब पहला उपन्यास पूछ ले तो कौन सा होगा? ये हो गया परीक्षा गुरु, ठीक है ना। पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, पहली कहानी कौन सी? इंदुमती। इसमें बहुत बच्चे डाउट रहते हैं, ये डाउट मत होना, ये कि इसको अच्छे याद कर लेना। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसको याद करना है, फिर इसके बाद और भी क्वेश्चन एडवांस पढ़ सकते हो, ठीक है। आपके 20 नंबर MCQ में पूछे आते हैं, इसके लिए इसलिए अच्छे से पढ़ के तैयारी कर लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।